मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 53 जो कि डेट 9 नवंबर की है। आज की वर्कशीट में हम त्रिज्यखंड और वृत्तखंड पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। हमने त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा है। चलिए एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ABCD एक समचतुर्भुज है। AB पैरेलल है DC के। AB आपको दिया हुआ है, ये आपका 18 है, DC आपका 32 है। AB एंड DC के बीच की जो दूरी है वो 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको केंद्र मानकर 7 सेंटीमीटर समान त्रिज्या चाप लगाई गई है। तो त्रिज्य के छायांकित भाग का, तो बेटा ये आपको ये निकालना है, ये वाला जो शेडेड एरिया। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे। समांतर जो समलंब, ये समलंब चतुर्भुज है क्योंकि ये समानांतर है। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समानांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। योग हमें पता है, एक हमारी है 14 और दूसरी साइड है 32। ठीक है, और ऊंचाई भी हमें कितनी दे रखी है, 14। यहाँ से आप निकालेंगे समलंब। समलंब मतलब पूरे इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब जब हमारे पास इस पूरे समलंब का क्षेत्रफल निकल गया, इसमें से अगर हम ये देखिए 4 आपके क्या बन रहेंगे, वृत्तखंड बन रहे हैं ना, सॉरी त्रिज्यखंड बन रहे हैं। ठीक है, तो ये ABCD त्रिज्यखंड, हर त्रिज्यखंड का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। हर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के बाद उन सबका योग करेंगे। जब आप योग करेंगे तो आपका आंसर आएगा 154। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे समलंब के क्षेत्रफल में से इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को निकाल देंगे तो हमारे पास ये बच जाएगा। वही क्या है, माइनस करके आपका आंसर आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए 5 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त है। ये आपको 5 सेंटीमीटर ये दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। संगत चाप की लंबाई भी दे रखी है, यानी कि ये दे रखा है आपको 3.5। आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, बहुत ही ईजी है। डायरेक्ट फॉर्मूले में देखिए चाप की, पहले आप चाप की लंबाई निकालेंगे। चाप की लंबाई होती है θ/360 इंटू 2πr। यहाँ से आपकी चाप की लंबाई ये आ जाएगी। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 इंटू πr²। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है बेटा, हमने ये चाप की लंबाई क्यों निकाली है, थीटा पता करने के लिए, क्योंकि हमारे पास थीटा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। ये देखिए एक वृत्ताकार ब्रोच है, इसको चांदी के तार से बनाया गया है। इसका व्यास दिया हुआ है 35 mm। तार के वृत्त को 5 व्यास को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंड में विभाजित किया गया है। ठीक है, बहुत ही ईजी है। कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई निकालनी है आपको, और दूसरे में निकालना है ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए व्यास आपको दिया हुआ है 35। ठीक है, कुल वांछित के लिए हम क्या करेंगे, 5 व्यास की लंबाई दी हुई है, तो एक एक ये टोटल हो गई ना पूरी। ठीक है, तो 5 से हम गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 175, क्योंकि पूरे टोटल 5 की निकालने हैं। फिर वृत्त की परिधि निकालेंगे। तार तो हमें कितना चाहिए, तार तो हमें इस चीज़ के लिए तो चाहिए। ठीक है, तो तार के लिए पहले हमें वृत्त की परिधि भी निकालनी पड़ेगी, जोड़नी पड़ेगी, और ये तार भी आपको जोड़ने पड़ेंगे। जब इन सब आपको जोड़ोगे तो 185 आएगा। और त्रिज्यखंड कितने हैं इसमें बेटा, 10 हैं, तो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसको आप 10 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए ब्रोच में प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ऐसे भी आप कर सकते हैं, पूरे जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसको 10 त्रिज्यखंड में डिवाइड कर दिया। ठीक है, त्रिज्यखंड हमारे पास कितने हैं, 10, तो पूरे वृत्त को 10 जगह डिवाइड कर दीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, आप निकाल लेंगे और 10 से भाग कर देंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, 4 भी बहुत ईजी है। ये देखिए एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिज़ाइन बने हुए हैं। ये बने हुए हैं आपको, एक सेकेंड, इसमें त्रिज्या आपको दे रखी है और आपको इसमें बताना है कि 0.30 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिज़ाइनों को बनाने की लागत कितनी है। तो ये बहुत इजी है, आपको त्रिज्या दे रखी है 28 सेंटीमीटर। एंगल आप निकाल सकते हैं, ये 6 बार 6 जगह से कटा हुआ है, तो पूरा कितना होता है, 360 होता है। उसको 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 60, यानी कि थीटा कितना आ गया, 60। और डिज़ाइन की लागत आपको इतनी दी हुई है, तो आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो AOB एक त्रिभुज ले लिया, वो समबाहु त्रिभुज हो गया। उसका क्षेत्रफल होता है आपका √3/4 a² वर्ग इकाई होता है। ठीक है, तो OA आपका हमने A मान लिया है 28 सेंटीमीटर। OA का क्षेत्रफल आप इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू में पुट कर देंगे। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिज्यखंड ACB, ठीक है, ACB ये वाला, एक सेकेंड इसको ढंग से बना देती हूँ मैं। ये देखिए आपको ACB इसका निकालना है बेटा, जो शेडेड है। ठीक है, इसका कैसे निकलेगा, बहुत ईजी है। इस पूरे त्रिज्यखंड ACB इस डिज़ाइन का निकालना है, तो कैसे निकलेगा, इस त्रिज्यखंड ACB इस पूरे में से हम इस छोटे वाले ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। ठीक है, देखिए पहले हमने ACB का क्षेत्रफल निकाला, इसका ACB का पूरे त्रिज्यखंड का θ/360 इंटू πr² होता है, यहाँ वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, अब त्रिज्यखंड इसमें बड़े वाले में से इस छोटे वाले शेडेड को माइनस कर देंगे।
ठीक है। तो एक डिज़ाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ए ओ बी का क्षेत्रफल जब आप माइनस करेंगे तो आएगा 77, यानी कि शेडेड रीजन का, इस शेडेड रीजन का आया 76, एक का आया, और ये कितनी है 6, तो 6 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 6 डिज़ाइन का क्षेत्रफल इतना आ गया। लेकिन हमें पैसे बताने, लागत बतानी है, तो आप 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब हम। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त के चतुर्थांश ओ ए क्यू बी के अंदर एक वर्ग, ये देखिए ये साइड में आप देख लीजिएगा, ये बेटा एक क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये देखो क्वाड्रेंट बना हुआ है, ये आपका चतुर्थांश बना हुआ है, इसके अंदर एक वर्ग बना हुआ है। आपको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, ये देखिए मैंने सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो इसका कैसे निकलेगा, ये तो बहुत ही ईजी है। देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको निकालना आता है। अगर मैं चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से इस वर्ग के क्षेत्रफल को घटा देती हूँ तो मुझे छायांकित भाग मिल जाएगा, बहुत ईजी है। अब देखिए चतुर्थांश का कैसे निकलेगा बेटा, चतुर्थांश का कैसे निकल सकता है, ये जो वृत्त होता है उसमें 4 चतुर्थांश बनते हैं, ठीक है। तो मैं जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसको 4 से भाग कर दूँ तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा मेरे पास। तो मैंने वही किया है, पाई आर स्क्वायर को 4 से भाग कर दिया, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, तो भुजा हमें दी हुई है 62, ठीक है। चलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से आपका आराम से निकल जाएगा। अब आर जो है बेटा, आर कैसे निकलेगा, ये देखिए आर क्या है, हम इसको आर नहीं मान सकते, इसके ये जो आर ही आपका त्रिज्या, ठीक है। तो ये विकर्ण हो गया। अब विकर्ण का एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद होना चाहिए, विकर्ण की लंबाई जो है इसी को हम आर मान लेंगे, और विकर्ण की लंबाई होती है भुजा गुणा √2, ठीक है। तो यहाँ से हम भुजा की वैल्यू निकाल सकते हैं, आर अपॉन में √2, आर हमें पता है कितना है 62, और √2 हमने भुजा निकालने के लिए किया है, क्यों किया है ये देखिए, हमें ये साइड नहीं पता ना इसकी, वर्ग की, ये जो वर्ग बना है इसकी हमें ये वाली साइड नहीं पता ना, हमें तो ये पूरी पता है, ये जितनी है उतनी ये, लेकिन हमें ये निकालनी है, ये वाली भुजा निकालनी है, तो इसके लिए हमने ये सब किया है, ठीक है। तो यहाँ से हम भुजा गुणा भुजा करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। बस अब जो पूरा चतुर्थांश का क्षेत्रफल था उसमें से हम भुजा इसके वर्ग के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी आपको इस शेडेड एरिया का निकालना है, तो ये तो बहुत ईजी है। ये पूरा वर्ग हो गया, वर्ग के क्षेत्रफल में से हम वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। वृत्त का क्यों करेंगे, क्योंकि ये बेटा ये 4 चतुर्थांश बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। अब ये जो 4 हैं, 4 इनको जोड़ के एक वृत्त बन जाता है पूरा, ठीक है, इसलिए मैंने एक वृत्त बना दिया सीधे। तो अब भुजा भी हमें पता है, भुजा हमारे पास 12 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो गया 144, वृत्त का क्षेत्रफल होता है 22/7 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है पाई की वैल्यू 22/7, आपका आंसर ये आएगा। तो माइनस कर देंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30.96। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बेटा आपका ये फिगर बनी हुई है और आपको बोला गया है इस शेडेड रीजन का एरिया प्रूव करना है आपको। तो ये कैसे निकलेगा, देखो ये तो हमारा निकलेगा PB, ठीक है, परिमाप, परिमाप निकालना है, एरिया नहीं निकालना, परिमाप। तो PB प्लस AB और ये वाला आर्क यानी कि ये वाली चाप, इसकी लंबाई, इन सबको जब हम जोड़ेंगे तभी तो परिमाप निकलेगा। तो हमें PB निकालना है, AB निकालना है और ये आर्क भी निकालना है, ठीक है। तो AB प्लस BP प्लस चाप की लंबाई, ये चाप है इसका। तो ट्राइंगल OAB, इसमें देखते हैं पहले हम OAEB, ये पूरा जो है समकोण है, ठीक है। ये आपकी लंबाई हो जाएगी, लंबाई क्या होगी आपकी, AB लंबाई हो जाएगी, और ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। हमने त्रिज्या R मान लेते हैं, त्रिज्या हमें नहीं पता है, हमने R मान लिया इसकी त्रिज्या, ठीक है। तो जो OA है वो R हो जाएगा, OA = OP, क्यों होगा, ये तो आपको दिख ही रहा है, ये और ये बराबर है, तो हम इन दोनों को R मान सकते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ साइन कॉस टेन का यूज़ करना पड़ेगा। जो टेन थीटा होता है हमारा लंब बटे आधार होता है, तो लंब होता है हमारा AB/OA, आप पिक्चर से देख लीजिएगा, AB हमने मान AB, ठीक है, टेन थीटा = AB/R, OA हमने क्या माना है R, ठीक है। तो यहाँ से AB हमारा निकल गया R tan थीटा, एक तो निकल गया हमारे पास, हमें 3 चीज़ें निकालनी है। अब दूसरा हम फॉर्मूला लगाएंगे कॉस थीटा का, कॉस थीटा का होता है आधार अपॉन में कर्ण। अब OA/OB, तो OA हमारा R है, OB का OB रहने देंगे, ठीक है, = कॉस थीटा। तो हमारी कॉस थीटा की वैल्यू आ गई R/OB। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो मैं अगर OB/R कर देती हूँ, उल्टा कर देती हूँ, ये हमारा हो जाएगा सेक थीटा। क्यों किया मैंने सेक थीटा, क्योंकि जो हमें प्रूव करना है उसमें हमें सेक थीटा चाहिए, ठीक है। तो 2 वैल्यू निकल गई। अब हमें तीसरी वैल्यू रह गई OB देखिए, OB जो हमारा होगा, यहाँ से देखते हैं पिक्चर में से, ये जो OB है ये हमारा क्या होगा, OP प्लस PB, ठीक है। तो OP और PB हमने निकाला है ना, तो ये हम बस यहाँ पे ऐड कर देंगे, ये देखिए OP प्लस PB, ठीक है। OP हमारा R है प्लस PB, यहाँ से PB की वैल्यू निकाल लीजिए R सेक थीटा, क्योंकि OB हमारा क्या है R सेक थीटा, ठीक है। यहाँ से निकाला है मैंने ये, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके,
तो और चाप की लंबाई का फॉर्मूला आपको पता है 2πr थीटा 2πr/360, ठीक है। ये आपका थर्ड हो गया। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 इक्वेशंस मैंने बना दी। परिमाप में ऐड करना था हमें, वही r tan थीटा पहला वाला, फिर सेकंड r sec थीटा माइनस r, इसको ऐड करेंगे, प्लस तीसरे वाले चाप की लंबाई को ऐड करेंगे। 2 से ये कट जाएगा, 180 आ जाएगा। तो r यहाँ से कॉमन लेंगे, tan थीटा प्लस sec थीटा, और ये 1 प्लस पाई थीटा अपॉन 180। आपको यही प्रूव करना था, ठीक है। देखिए आपको मैं एक बार क्वेश्चंस भी दिखा देती हूँ तो थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। पिक्चर ना बिल्कुल भी क्लियर नहीं है इस वर्कशीट में आपकी। ये देखिए, ये आपको ये प्रूव करना था, तो हमने वही प्रूव कर दिया, ठीक है। यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।